इतना बुरा दिन किसका आ गया कि ये दोनों मियाँ बीबी के नाम से मतलब किसी को दाल रोटी मिल रही है। जिसके दाल रोटी खुद दूसरे पे निर्भर हो, जो खुद जिसके पति को इस बात का ताना मिलता है कि तुम यहाँ खाने के लिए पड़े हुए हो, मुफ्त का खाते हो, 1 रुपया खर्चा नहीं करते हो, वो कह रही है कि भाई मेरे नाम का लोग दाल रोटी खाते हैं। मतलब सुन के इतनी हैरानी हुई कि भाई इसमें क्या ऐसा है। जो खुद दूसरे के नाम का दाल रोटी खाती है वो आज कह रही है कि मेरे नाम का लोग दाल रोटी खा रहे हैं। बहन, थोड़ा अपने गिरेबान में झांक लेना कि तुम उस लायक हो, तुम हो उतनी काबिल। अगर इतनी ही काबिल रहती तो तुम घर की नौकरानी और तुम्हारा पति घर का नौकर नहीं होता। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करो बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट से मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो आज मैं फिर बात करने आ गई हूँ राज परिवार की, क्योंकि भाई राज परिवार ही जो है जिसकी वजह से दाल रोटी चलता है। अगर राज परिवार नहीं होगा तो शायद पता नहीं दाल रोटी कहाँ से चलेगा, समझ में नहीं आता है। इसीलिए लप्पू भैया कहते हैं कि हम अब वाईटी छोड़ के जा रहे हैं, लप्पी वाईटी छोड़ के जा रही है। तो हम लोग ना सदमे में आ जाते हैं कि अगर ये दोनों बंडमरू चले गए तो तमाशा कौन दिखाएगा हमें इंटरटेन कौन करेगा। दाल रोटी तो बाद में आता है, पहले मनोरंजन जरूरी है जीवन में। क्योंकि दाल रोटी के जगह हो सकता है कि रोटी भी केवल खा ले, रोटी भुंजिया खा ले, रोटी के साथ कुछ और खा ले। दाल पे रोटी ही रोज खाएंगे ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन पता नहीं इन लोग पगल चट्टों का इनका जीवन दाल रोटी पे ही निर्भर करता है। मतलब ये जैसे खाते हैं ना वैसे ही लोग के बारे में सोचते हैं। तो अब बात करते हैं कि भाई राजमाता जो है बड़ा बड़ा ज्ञान छोड़ के जा रही हैं। राजमाता आजकल बहुत खुश है, एकदम खिलखिला के नाच रही हैं। उनके घर में एक छोटी सी बच्ची आई हुई है जिसके बारे में सब जो ऑडियंस है पूछ रहा है कि कौन है ये छोटी, जिसके मतलब गले में हाथ डलवा के राजमाता जो है रील्स बना रही हैं। छोटी बच्ची जो है पूजा कर रही है, माता जी एकदम खुश हो रही हैं और दिखा रही हैं कि देखिए संस्कार यही होता है, हम इसको संस्कार दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि लड़की जात है, इसमें संस्कार है। माता जी अपनी बेटी को आज तक संस्कार नहीं दी हैं। इनकी बेटी एकादशी द्वादशी तरोस्ती कुछ नहीं उसको पता होता है। कोई दिन भी झींगा खाने लगती है बिलौटे वाले जीजा जी के साथ। लेकिन ये दूसरे की बेटी को बहुत संस्कार देती है, अपनी बेटी बहू को तो दे नहीं पाई। वही होता है जिसका घर में नहीं चलता है ना, वो बाहर जाके ज़्यादा भौंकता है। वही हाल माता जी का है कि घर में तो इनका चलता नहीं है तो बाहर जाके भौंक रही हैं, बाहर के लोगों को ज्ञान भौंक रही हैं। अब बात करते हैं, माता जी कह रही हैं कि भाई जो ऑडियंस कह रहा है कि लप्पी के साथ ऐसे हो रहा है, लप्पी के साथ वैसे हो रहा है, तो परेशान मत होइए, लप्पी के साथ कुछ नहीं हो रहा है, लप्पी भली चंगी है। क्या ही करे ताई, यही बतवा हम लोग बोल बोल के थक गए हैं। ये कौन अंधभक्त है लप्पी का अंधभक्त, जिसको लगता है कि लप्पी धरती में समा जाएगी। इस सबको क्या लगता है कि भाई लप्पी कहाँ चली जाएगी? लप्पी में इतना टैलेंट है, लप्पी तो लप्पू भैया को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकती है, क्योंकि लप्पू के चरण में ही शरण लेके उसका जीवन व्यतीत हो सकता है। अदरवाइज लप्पी में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि लप्पी कहीं जा सकती है। तो अंधभक्तों, अरे हमारी नहीं तो कम से कम असुरे ताई का बात पर विश्वास कर लो जी। तुम लोग तो गंध मचाए हुए हो, हम बोल रहे हैं नहीं मान रहे हो, ताई बोल रही है नहीं मान रहे हो। अब कब भगवान आएंगे तुम लोग को समझाने कि लप्पी सही सलामत है? वो जो तुम रोना गाना गंध मचाना देख रहे हो ना अंधभक्तों, वो नाटक है, वो व्यूज के लिए है। बात को समझो। अगर ऐसा कुछ रहता तो आंटी लिपस्टिक का बोड़ा लेके अब तक अम्बाला में दिखती। अगर ऐसा कुछ रहता तो आंटी को यहाँ सुकून मिलता जी, ये रात भाग जाती। देखे नहीं थे गड़िया खरीदाना था तो रातों रात भाग के गई थी। अब लप्पी पे अगर एक संकट अगर आ गया, लिपस्टिक का बोड़ा बांधेंगी और अम्बाला में दिखेंगी। अब आ रहा है बात कि भाई लप्पी जो है वो तीज में आने वाली है, तैयारी चल रही है तीज की। इस बार का तीज तो ऐसा होगा जैसा शायद जगत में कभी तीज नहीं होगा। इतना तीज को लेके चर्चा है, तीज पे चर्चा है, जहां देखे तीज पे चर्चा है। आंटी जी कह रही कि हम छोटकी बहुरिया का तीज है ना भाई, मतलब हम अच्छे से मनाना चाह रहे हैं क्योंकि पहला तीज है। लेकिन आंटी जी आज एक बात और सच बता दी है कि बोली है कि भाई हमारी बड़की बहुरिया है ना पगल चट्टी, उससे हमको बहुत प्यार है। ये प्यार पहले नहीं था, ये प्यार तब से हुआ है जब आंटी सोशल मीडिया पे आई हैं। और आंटी को अपनी बहुरिया के सोशल मीडिया ताकत का अंदाजा हुआ है कि आखिर इस चीज क्या है, आखिर ये क्या क्या मतलब सोशल मीडिया पे गुल खिला रही है, क्या क्या ये कर रही है सोशल मीडिया से। तो आंटी को एहसास हुआ कि अरे भाई इसको तो हम बहुत कम आंक रहे थे,
हम तो सोचे थे कि खाली झाड़ू पोछा बर्तन वाली है तो पूरा सोशल मीडिया ही ले ले। जब आंटी को लप्पी के सोशल मीडिया ताकत का अंदाजा हुआ ना, तो आंटी जी उसके चरण में शरण ले ली है कि हे लप्पी देवी, हमको मेरा भी उद्धार करो, हमको भी कुछ ऐसा करो लप्पी देवी कि हम भी मिलियन में पहुंच जाए, जैसे तुम पहुंची हो वैसे ही हमारे पे भी अपना छत्र छाया बनाए रखो। और आज बोली है कि हमको हमारी बड़की बहुरिया से ज़्यादा प्रेम है। आप लोग जो बार बार बोलते हैं तो हम बता देते हैं कि सच में ज़्यादा प्रेम है। पहले नहीं था, लेकिन जब से हम सोशल मीडिया पे आए ना, तब से प्रेम उससे हमको एक अलग तरह का हो गया है। देखिए ये ललका सड़िया जो पहने है ना, ये वही ला के दी है। बड़का बेटा मेरा गया था सूरत में प्रमोशन करने, तो प्रमोशन के लिए उनको लोग को मिलता है ना मुफ्त का साड़ी, तो एक अपनी बेबी को दिया था, एक हमको दिया था। तो सोचिए कितना मानता है, मुफ्त का प्रमोशन वाला साड़ी लाके देता है, माँ को खुश करता है। तो माता जी इसीलिए एकदम गदगद है। और अपने देवरानी की बेटी को एकदम झूल झूल के उसके बाह में रील्स बना रही है, कह रही है हम बहुत प्यार करते हैं अपने पूरे खानदान से। इसके पापा मम्मी का ब्याह हम किए, 5 गो बच्चा हो गया, ब्याह तो कर दिए, लेकिन 5 बच्चा हुआ, 5 में से 1 को 2 गो बच्चा को आंटी जी अपने घर नहीं रखी हुई हैं। बस बुलाती हैं, कुछ दिन रहती है सब, उसके बाद घर चली जाती है। जब भाई आपके पास 2 गो का 2 स्कूल है, 2 गो स्कूल की आप प्रिंसिपल हैं, आप वेल एजुकेटेड हैं, तो वेल एजुकेटेड आंटी आपको तो कम से कम 1 गो बचवा को रखना चाहिए था। 3 गो लड़की है, 3 गो में 2 गो जो बड़ी है उसी को पढ़ाइए, ठीक है। छोटका छोटका अपने माँ बाप के पास रहेगा, बड़का को तो पढ़ाइए। पूजा संस्कार तो दे रही है, पूजा तो करवाना सिखा दे रही है, 2 अक्षर पढ़ा दीजिए। लड़की जात है, पता नहीं कल क्या होगा, कोई जानता है जी। आज के समय जमाना में लड़की को कितना झेलना पड़ता है। 2 अक्षर पढ़ल लिखल रहेगी तो चाची आप समझ रही हैं, तब हो सकता है 2 पैसा कमा के खाए। लेकिन पूजा संस्कार दे देंगी या पढ़ल नहीं रहेगी, भगवान न करे कुछ अगर कल हो तो क्या घंटी डोला के खाएगी जी। ये कौन संस्कार दे रही है? अरे पढ़ाइए लिखाइए महाराज, 2 गो स्कूल है, आप खुद मतलब कि वेल एजुकेटेड है। आप वेल एजुकेटेड होके एजुकेशन का मतलब आप वैल्यू नहीं कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, छोटे छोटे बच्चे से घर का काम करवाती हैं। उसका उम्र है पूजा पाठ करने का, इतनी बुट के वो है छोड़ी पूजा करेगी का है आंटी? एकदम सच में आप वेल एजुकेटेड है। तो आज अब हम बात कर रहे हैं कि भाई नकचुआना भैया आए हैं, पहुंचे सिवान, आते आते एकदम गर्मी में बतिया रहे हैं कि भाई कौन है जो हमको बार बार कमेंट कर रहा है, बार बार कमेंट कर रहा है। इतना ना इनको सब डोज दे रहा है ना लप्पी का चाहने वाला। लप्पी के चाहने वाले को लग रहा है कि भाई जाके वहाँ पढ़ के खाली खाता है मुफ्त का, ये अपना पैसा नहीं खर्चा करता है, लप्पी को ट्रोल करवाता है। जब देखो तब घर में किसी न किसी को ट्रोल करवाता है, कभी कॉकरोच दिखा के माई को गाली सुनवाता है, कभी वहाँ खाना नहीं मिलने पे लप्पी को ट्रोल करवा रहा है। और इतना ज़्यादा इसका सब जीना हराम कर दिया है कि एकदम ये बिलबिला गया है, इतना ज़्यादा ये बिलबिला गया है कि कह रहा है कि हमको ना एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा है आप लोग जो ऐसा ऐसा कमेंट कर रहे हैं। अरे भाई हम सच बोल दिए तो कौन गुनाह कर दिए? अरे आप लोग को पता है जी ये थोड़ा पगल चट है, इसको अभी स्क्रिप्ट लिखने नहीं आता है। भले ही लप्पू का भाई छोटा लप्पू है, लेकिन इसको अभी उतना 3-5 नहीं आता है। जिस दिन 3-5 आ जाएगा ना, ये भी झूठ बोलने में मास्टर हो जाएगा। इसकी बीवी को देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लप्पी वाला रंग चल रहा है। अब इसकी बीवी को भी देख दे, एकदम लप्पी कोई कॉपी करने में लगी हुई है। ये सोच रही है कि हम लप्पी बन जाएंगे ना तो हो सकता है कि इस घर में हमारा भी वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि पैसा है तो वैल्यू है। इसीलिए ये लप्पी को कॉपी करने में लगी हुई। भले ही छोड़ा के अंदर कोई 3-5 नहीं है, ये बात सही है कि अपने परिवार के लिए हमेशा डिवोटी रहता है, अपने परिवार को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, अपने भाई भौजाई के लिए कहीं भी खड़ा रह सकता है, आग पानी कहीं। लेकिन जो भंजना है ना, वो जितना सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं, वो अंदर से बहुत टेढ़ी है। भले उसका शकल वैसा है, भगवान शकलें वैसा, कोई शकल बना देते हैं भगवान। देखिएगा कोई शकल रहेगा ना एकदम लड़ाकी जैसा लगेगी, कोई शकल रहेगा ना एकदम भोला भाला इनोसेंट टाइप से लगेगी, कोई शकल रहेगा ना देख के समझ जाएगा कि बहुत चालू चीज़ है, उसका आँखिया बता देगा भाई बहुत पहुँचल है। शकल से इंसान समझ जाता है कि भाई कैसा है, बोलते हैं ना। तो ऐसे ही भंजना जो है ना, उसका शकल भले ही इनोसेंट टाइप का है, वो अंदर से बहुत खतरनाक है। एकदम देखते हैं कम बोलती है। और पता है घुआ इंसान बहुत खतरनाक होता है, जो कम बोलता है। कहा बोलते हैं ना कि सुधा बाछी लुगा चिबाए, मतलब घुआ पुआ पकाने वाली घुआ है। कम बोलती है लेकिन जब मुंह खोलती है तो देखिएगा जहर। और लप्पी से हमेशा एकदम लप्पी को ऐसे देखेगी, लप्पी की एक्टिविटी को ऐसे देखेगी। भले इसका भी कुछ चलता नहीं है उस घर में, इसलिए बोलती नहीं है। जिस दिन इसका चलना शुरू होगा ना, देखिएगा ये लप्पी को और अपनी सास को दोनों को टांग देगी, मतलब साइड कर देगी। अब बात करते हैं कि जो भंजना महारानी है, ये कर रही हैं कि तुम इन लोग कुछ रिएक्शन वाले हैं ना, या कुछ लोग का हमारे नाम का दाल रोटी चल रहा है।
जिसके अगर सास ससुर आज अगर कुछ लेना है सामान, जिसके मतलब 10 रुपया खर्चा ही नहीं करता है घर में, ये दूसरे का दाल रोटी खाता है और ये कह रही है कि मेरे नाम का दाल रोटी। पहले तुम हमने खर खानदान का देखना जी रंजना, और पहले तुम हमने ससुराल में देखना कि तुम कहाँ से दाल रोटी खा रही हो, तुम्हारी क्या हैसियत है। आज अगर लप्पी उस घर में नहीं होती तो तुमको वहां पे क्या बोलते, कुकुर नहीं पूछता, ना तुमको पूछता ना तुम्हारे पति को। आज अगर सोशल मीडिया पे तुम हो तो 2 पैसा तुम कमा रही हो, नहीं तो तुम्हारे पति में क्या टैलेंट है, तो तुम सोचो तुम्हारा दाल रोटी का क्या होगा। दूसरे के बारे में, दूसरे का भाग्य निर्माता बनने से पहले कृपया अपना अपना भाग्य देख ले। हे देवियों, जो दूसरे का दाल रोटी आके जो सुबह शाम आप लोग देखते हो, मैं कहना चाहूंगी कि हे महान महान देवियों, पहले कभी अपने बारे में सोच लिया कीजिए कि अगर ये सोशल मीडिया नहीं रहेगा तो आपके दाल रोटी कहाँ से चलेंगे। आपकी जो रईसी चल रही है ना, जो ठेसों के कपड़ा पहन पहन के जो रोज ऊंचा ऊंचा के रील्स बना रहे हो, वो कहाँ से चलेगा। लेकिन कभी छोटे मोटे रिएक्शन चैनल वाले को देखना, जिसके बहुत सब्सक्राइबर नहीं है, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, वो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन जो दे रहे हैं, उनको उतना पैसा भी नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, उसके बावजूद सोचो कि वो एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, डिपेंडेंट है। और उनके घर में दाल रोटी नहीं होता है, उनके घर में पालक पनीर होता है। उनके घर में अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है डेली, वही दाल भात, चूर भुंजिया, चोखा धर के सान दिए, कहीं न पापड़ न चिप्स न तिलौड़ी, कुछ नहीं। कभी देखे हैं इनके घर में ये कभी पापड़ फ्राई हो रहा है, कभी मतलब चरौड़ी चिप्स कुछ हो रहा है। ये कभी चोखा है तो कभी मतलब उसके साथ भी है, तो मान लीजिए एक चोखा हो गया, एक भुजिया हो गया, एक सब्जी हो गया, या कोई एक चोखा है एक सब्जी तो जरूर होगा, नहीं, एक दाल भात चोखा बन गया, मस्त लपेट के ही खा लिए। और ये लोग हम लोग को दाल रोटी का देते हैं। हे प्रभु, आप सुन रहे हैं ना, अगर सुन रहे हैं तो थोड़ा प्रकाश डालिएगा इन लोग के वाणी और विचार पे कि आप तो ऊपर से कभी नहीं बोलते हैं कि दाल रोटी दिए, आप तो दे के भूल जाते हैं, क्योंकि आप ही तो सबको देते हैं। लेकिन ये जो नीचे बैठे हैं ना 2-4 क्रिएटर, जिनको बहुत अकड़ हो गया है प्रभु, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए इनके वाणी पे, थोड़ा इनको दिखाइए इनकी औकात, इनकी हैसियत कि ये कौन होते हैं दाल रोटी देने वाले। तो भंजना मैडम, आप ज़्यादा अकड़ मत दिखाइए। लप्पी अकड़ दिखाती है कि दाल रोटी, तो थोड़ा समझ में आता है कि चलो भाई लोग लप्पू लप्पी के बारे में, लेकिन आप लोग का तो पति पत्नी को कोई पूछने नहीं जाता है। कितना रिएक्शन बनता है आप पे भंजना मैडम, कितना लोग आपका चर्चा करता है, आप में चर्चा करने वाली कोई बात ही नहीं है। मर्द पगल चट्टा, बीवी बौधी, कहीं कोई अर्थी करेगा जी, का आप पे रिएक्शन बनाएगा जो दाल रोटी खिला रहे हो। अब बात करते हैं कि पगल चट्टा कह रहा है, मतलब छोटा लप्पू कह रहा है कि मेरी भाभी के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, नहीं तो छोटा लप्पू तलवार निकाल लेगा। ये भाभी का वो लक्ष्मण है जो इसके एकदम लक्ष्मण रेखा घेर दिया है कि भाभी बाहर मत निकलिएगा। अब भाभी ऐसा पगल चट है कि मर्द देखते ही लक्ष्मण रेखा फान जा रही हैं। जहां एक देखिए अच्छा खासा मर्द, भाभी लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर जा रही है। कलयुग की भाभी हैं इसलिए। अब बात करते हैं कि पगल चट्टा कह रहा है किसी को कि नाम लेने की तो जरूरत नहीं है। किसको कह रहा है, तो ये जेठू जी को और पेठू जी को कह रहा है, मतलब उनको सरिता जी को ये कह रहा है कि नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमारे परिवार का नाम लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोग हैं जो कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, आप लोग के बात का कोई वैल्यू नहीं है। जिधर देखते हैं फायदा उधर ही ढड़क जाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी पगल चट्टे भैया, जब आपके भैया गए थे क्रिस्टी मायूस से झगड़ा करके क्रिस्टी मायूस दीदी के घर, उस समय आपके विचार क्या थे? आज आपके खुद के भाई क्रिस्टी मायूस दीदी के घर जाके उनको गिफ्ट दिए, उनसे अच्छे गले मिले, रिश्ते बनाए, तो वो आपके भैया नहीं है जिधर फायदा देखते हैं उधर ढड़कने वाले, जो दूसरे पे आप ज्ञान दे रहे हो? तो सबसे पहली बात है कि आप तो क्या बोलते हो, क्या वीडियो बनाते हो, आपको तो पहले खुद उस पर सोचना चाहिए। तो माता जी अब तीज की तैयारी कर रही हैं। अब इनके घर में तीज चलेगा, हर वीडियो में टाइटल में थंबनेल में तीज, और बिना लप्पी के नाम के, बिना लप्पी के फोटो के इन लोग का कोई भी नहीं चलता। हम लोग की दाल रोटी छोड़ो, ये भी लप्पू लप्पी के ही नाम से दाल रोटी खाते हैं। इनके घर में जितने भी लोग हैं ना, सब लप्पू लप्पी का टाइटल और थंबनेल लगाते हैं, इनकी रियल औकात। तो चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक